नमस्कार मित्रगणों, जिन लोगों ने सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के लिए आवेदन किया है, सहारा में पैसा जमा किया था, उन लोगों को जानकारी होगी कि सहारा के प्रमुख चेयरमैन सुब्रत राय की डेथ हो गई है और इसके बाद क्या उनका पैसा मिलेगा। बिल्कुल इसके सवालों के जवाबों के साथ साथ अगर आप लोगों ने ऑनलाइन सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल जो आपके सामने खोल रहे हैं इसमें आवेदन किया है और कुछ लोगों के आवेदन में गलती हो गई है, तो उनके लिए अपडेट है कि जमाकर्ता पंजीकरण, जमाकर्ता लॉगिन और पुनः यानी सबमिशन का पोर्टल भी आ गया है। जी हाँ, इसी पोर्टल में अब किनारे पर आ गया और बिल्कुल बताया गया है कि कैसे किन लोगों का पैसा मिलेगा, लेकिन एक झोल भी इसमें है। इस झोल का मतलब है सबमिशन केवल उन लोगों का आएगा, यानी कुल कितने लोगों का कितना वाला पैसा भरना था, यहाँ पर भी झोल उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल में केवल अभी 15 नवंबर 2023 तक के जिनके 10,000 तक के आवेदन हैं, केवल वो पहले चरण में भर पाएंगे। रिसबमिशन में साफ लिखा हुआ है, आप पढ़कर समझ लीजिए कि प्रथम चरण में 0 से 10,000 तक 15 नवंबर 2023 तक केवल रिसबमिशन भर सकते हैं और दूसरा चरण जो कि 25 नवंबर 2023 को शुरू होगा उसमें 20,000 के अंदर 19,999 तक वाले भर पाएंगे और इससे ऊपर वालों के लिए अभी तैयारी हो रहा है, यानी जल्द सूचित किया जाएगा। लिखा है तीसरे चरण में सभी पात्र जमाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। और यहाँ फिर लिखा है कि जिन लोगों में गमियाँ हैं, पुनः सबमिशन पोर्टल ऑनलाइन दावे को पुनः सबमिट होने के 45 दिनों के अंदर दावों को संसद यानी उनको पैसा भेजा जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि सभी 4 सोसाइटियों से संबंधित कमी वाली सभी दावों की आवेदन पत्र पुनः सबमिट करें और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पुनः सबमिट किए गए दावों पर विचार करें। तकनीकी समस्या के लिए सोसाइटी का नंबर दिया हुआ है, आप पढ़कर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दें, जिन लोगों ने आवेदन किया था पहले उनमें भी दिक्कत है, यानी जो दिक्कत हुई तो वो 45 दिन रुकी और 45 दिन रुकने के बाद क्या हुआ कि 1 महीने बाद पुनः आवेदन भरने का किसी के 2 महीने बाद आया और जब आया तो फिर से 45 दिन यानी गोल गोल घुमाना। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार ने 10,000 पहली किस्त में रिफंड और अन्य किस्तों में अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। इस पर शब्दों में कहा जाए कि सरकार की मंशा ऐसी है या सहारा के जिन लोगों का पैसा बिना उनकी अनुमति के पलट दिया गया, यहाँ एजेंट की कमी नहीं है, ऊपर से ही लगातार जारी किया गया और तमाम चीज़ें हैं। क्या उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा या उनका समय से पैसा मिल पाएगा? सुब्रत राय के डेथ के बाद पैसा तो हर किसी का सुरक्षित है, जो दावा किया जा रहा है वो भी सही है, लेकिन समय से पैसा न मिल पाना भी तो असुरक्षित जैसा, यानी हर लोगों का काम रुक जाएगा। जिन लोगों का दावा यानी कुछ गलतियां हैं वो पुनः रिसबमिशन पर आएंगे और क्लेम नंबर जो आपके दावे के साथ एक फ़ोटो पर कापी निकली होगी उस पर लिखा होगा क्लेम नंबर, यहाँ डाला जाएगा और उसके बाद क्लेम नंबर XYZ भर दिया जाएगा और उसी क्लेम नंबर को आप फिर से यहाँ कैप्चा डालेंगे 4M30, हम यूं ही भर के बता रहे हैं। आप यहाँ जब डालेंगे उसके बाद आपके सामने खुल के जो आएगा, लेकिन हम दूसरे की क्लेम के बिना उनकी अनुमति के खोल के आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होगा। लेकिन बखूबी हमने चेक करके देख लिया है। अगर आप में कुछ गड़बड़ी बताता है तो आप नीचे जाके कैप्चा को बदल सकते हैं और यहाँ पर भी साफ लिखा है यह लॉगिन केवल उन आवेदकों के लिए है, यानी पुनः सबमिट करने के लिए जिन लोगों का आवेदनों में कमियां हैं, यानी किसी के में बता रहा है कि सोसाइटी का सदस्य नहीं है, किसी के में बता रहे हैं कि फार्म अपलोड नहीं किया गया है, किसी के में बताया जा रहा है कि बैंक कापी और अधिक पैसा होने की वजह से आपके खाते में अधिक का बाउंड होने की वजह से आपको बैंक डिटेल, इनकम टैक्स, आयकर का रिटर्न भरना है। कमी कोई भी हो उनको दुरुस्त कराने के बाद आपको यहाँ पुनः रिसबमिट करना है। फिर 45 दिन में एक बार जांच होगी और उसके बाद आपके दावों को संशोधित किया जाएगा। यहाँ पर भी वही स्पष्ट बात बताई गई है कि आपका दावा पहले यानी 15 नवंबर 2023 तक केवल 10,000 तक है,
तभी संशोधित किया जाएगा। और दूसरे चरण में 0 से 19,999 यानी 20,000 के अंदर 25 नवंबर से शुरू होगा और सभी पात्र जमाकर्ताओं का तीसरे चरण में जल्द बताया जाएगा क्या आगे किया जाएगा। 45 दिनों में काम, यानी गोल गोल इधर से नचाया उधर घुमाया। अगर सरकार या प्रशासन की मंशा नहीं थी समय पर पैसा लौटाने की, या वही चीज़ तो लोगों को क्यों गुमराह किया गया, पहले बता दिया जाता केवल 10-20 हज़ार या छोटे छोटे के गम लोग का होगा वही लोग भरे, या फिर जिन लोगों के आवेदन भरे गए हैं उनके डाटा और रिकॉर्ड को वहाँ पहले मेंटेन कर लिया गया होता। लेकिन कमी उनकी है, दुनियादारी है, लेकिन परेशान लोग हो रहे हैं। लोगों की हर्जा खर्चा और चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2023 सबकी तैयारी में हमारे नेता राजनेता लगे हुए हैं। उन्हें आम आदमी की कितनी चिंता है वो तो इन पोर्टलों में लोगों की परेशानियों के सही से निस्तारण और समय से पैसा न पहुंचने से आप बखूबी महसूस कर रहे होंगे। आप चर्चा करिए, नेता विधायक सांसद और जो भी मंच आपके पास सोशल मीडिया पर है वहाँ पर चीज़ों को शेयर करिए और बताइए कि हमारा पैसा फंसा हुआ है। आपने जो वादे किए थे उन वादों की हकीकत और ज़मीनी हकीकत में क्या फ़र्क है। आखिर क्यों पैसा हमारा ही हमको नहीं मिल पा रहा है। आखिर कब पैसा मिलेगा और पूरा भुगतान कब मिलेगा जिन लोगों का है, क्योंकि सहारा के पास जमा यानी देनदारी से कई गुना अधिक संपत्तियां हैं, तब फिर क्यों भुगतान नहीं हो पा रहा है। बहरहाल सुब्रत राय के डेथ के बाद उनकी जगह उन्हीं में पहले डायरेक्टर रहे ओपी श्रीवास्तव को सौंप दी गई है। ओपी श्रीवास्तव वो वक्तव्य हैं जो सभी काम को बखूबी करके लोग का पैसा दिला सकते हैं। और सुब्रत राय के अंतिम संस्कार यानी डेथ के बाद उनके पुत्र सीमांतो और सुषंतो राय भी विदेश से नहीं आए। पोते हिमांक ने अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी। 2 दिन लेट से अंतिम संस्कार हुआ। स्वप्ना राय जरूर सहारा शहर में मौजूद थी। चलिए, कोई कितना भी सही हो या कितना गलत हो, गलत सही ठहराने से अलग लोगों का 4 सोसाइटी का जो भी कहा है, जिनका रियल एस्टेट, हाउसिंग, क्यूसाप, अन्य स्कीमों का है, वो भी पैसा कब मिलेगा। सरकार को गोल गोल घुमाने के बजाय साफ साफ बताने की ज़रूरत है। अगर सरकार और उद्योगपति यानी ये दोनों मिले हुए हैं तो आम आदमी जाएगा कहाँ, कोर्ट जाएगा या अन्य जगह पर जाएगा। लेकिन गोल गोल घुमाने के बजाय सरकार को स्पष्ट लोगों को जानकारी देकर स्पष्ट बताने की ज़रूरत है और भुगतान कराने की ज़रूरत है। बाकी सरकार और प्रशासन के अन्य दावों से अलग कॉर्पोरेट मंत्रालय दुनियादारी के सभी डॉक्यूमेंट को खंगाला, बहुत कुछ मिला, उसको हमने आपको बीच में शामिल करके बता दिया। आपको ये वीडियो जो तथ्यात्मक है, जो वेरीफाई जानकारी और जिनके आधार पर आपका रिफंड चीज़ें होंगी उनके आधार पर बताया गया है। कैसा लगा अवश्य बताइए और अन्य इष्ट मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो सचेत हो सकें। हाँ, किसी एक व्यक्ति के मर जाने से संस्थाएं नहीं मरा करती हैं। उस जगह पर एक चेयरमैन गया तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। कंपनियां और चीज़ों की संपत्तियां जब तक हैं तब तक भुगतान होता रहेगा। सीआरसी ने भी और गृह मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के से अलग संसद में बयान दिया था कि राशि उपलब्धता के आधार पर दी जाएंगी। तो यही बात है कि हर लोगों का पैसा जब तक सहारा की ये संपत्तियां मौजूद हैं तब तक सुरक्षित है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में लंबे चौड़े आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत माता की।